एक ऐसा क्षेत्र जहां पुरुषों का वर्चस्व लहरा रहा है। उस क्षेत्र में जाकर अपना लोहा मनवाने वाली शख्सियत का नाम है टेसी थॉमस। वह भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मिसाइल वुमन के नाम से मशहूर है। और हो भी क्यों ना, वह अग्नि मिसाइल प्रोग्राम की अहम जिम्मेदारी संभालने वाली भारत की पहली महिला हैं। मिसाइल वुमन डॉक्टर टेसी थॉमस का जन्म अप्रैल 1963 में केरल के सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ। मदर टेरेसा के नाम पर उन्हें टेसी नाम दिया गया। जब टेसी 13 साल की थी तो उनके पिता को लकवा मार गया था। उनकी माँ टीचर थी। इसके बाद उन्होंने घर बाहर की सारी जिम्मेदारी उठा ली। टेसी का घर थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के पास था, इसलिए बचपन से ही मिसाइल उन्हें आकर्षित करती थी। यही नहीं, विमानों को उड़ते देखकर वो बहुत ही उत्तेजित हो जाती थी। बचपन से ही उनके मन में वैमानिक प्रणालियों की वैज्ञानिक बनने का सपना, जो उन्होंने हकीकत में ही नहीं बदला बल्कि उसमें कीर्तिमान स्थापित कर डाला। परिवार में 5 भाई बहन थे। उनकी 4 बहनें और एक भाई था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी मां ने मुश्किलों को दरकिनार कर सभी भाई बहनों की एजुकेशन की तरफ बहुत ध्यान दिया। वह बताती हैं कि उनकी कामयाबी में उनकी मां, उनके होम टाउन और प्रकृति का विशेष योगदान रहा। टेसी थॉमस ने सेंट माइकल्स हायर सेकेंडरी स्कूल और सेंट जोसेफ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल एलेप्पी अलापुझा में अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें गणित और भौतिकी विषय बहुत पसंद आते थे। नतीजन टेसी ने स्कूल में 11वीं और 12वीं में गणित में 100% अंक हासिल किए। विज्ञान में भी उन्हें 95% से अधिक स्कोर मिला था। आगे की पढ़ाई के लिए देश के लिए प्रेरणा बनी इस महान वैज्ञानिक को ऋण लेना पड़ा था। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज त्रिशूर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 100 रुपए हर महीने का लोन लिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर स्कूल में स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। उनकी ट्यूशन फीस शामिल थी। लोन की वजह से उन्हें बीटेक करते हुए हॉस्टल में रहने की हिम्मत मिली। स्कूल कॉलेज के दिनों में ही वह राजनीतिक मुद्दों को लेकर मुखर रहीं और अन्य गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने खेलों में विशेष रूप से बैडमिंटन में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वह इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजी पुणे, जो अब डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ऑपरेशन मैनेजमेंट में MBA के साथ ही DRDO के मार्गदर्शन में गाइडेड मिसाइल में PhD की। टेसी की शिक्षा इंस्टीट्यूट, नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स तथा टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुई। टेसी थॉमस सन 1988 में DRDO में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि के डिजाइन और विकास पर काम किया। उन्हें पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि परियोजना के लिए नियुक्त किया था। टेसी 3000 किलोमीटर रेंज की अग्नि 3 मिसाइल परियोजना की सहयोगी परियोजना निदेशक भी रही हैं। वह मिशन अग्नि 4 की परियोजना निर्देशक थी, जिसका 2011 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। इसके बाद उन्हें 2009 में 5000 किलोमीटर रेंज अग्नि 5 के परियोजना निदेशक बनाया। इसका 19 अप्रैल 2012 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। साल 2018 में वह DRDO में वैमानिक प्रणाली की महानिदेशक बनी। टेसी थॉमस ने साल 2012 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि वो शांति के हथियारों पर काम कर रही हैं। उन्होंने बताया था कि जब वह DRDO में आई थी तो वहां बेहद कम औरतें काम करती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई और अब औरतें अहम मिसाइल प्रोग्राम में काम कर रही हैं। साल 2012 में टेसी थॉमस को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यही नहीं, उन्हें 2019 में IIT कानपुर और 2018 में कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ साइंस की नादन डिग्री भी दी थी। साल 2022 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनके नाम है। साल 2022 के APJ अवार्ड भी उनके नाम है। वह भारतीय विज्ञान के सबसे बड़े पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। जेंडर मायने नहीं रखता। आप एक साइंटिस्ट की तरह काम करते हो, न कि एक औरत के तौर पर। इस फिलॉसफी पर यकीन करने वाली देश की शान टेसी थॉमस मिसाइल के क्षेत्र में महिलाओं के लिए पथ प्रदर्शक साबित हुई है। धन्यवाद। इफ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you.